तो देखो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, ये tan अल्फा बाई 2, यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे रहेगी 1, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई वैल्यू, तो ये हो गया हैंस 2। ओके, तो इस तरीके से। चलो, ये था क्वेश्चन। अब जैसे 19th क्वेश्चन है, देखो 19th क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रस्ट फंड हैड 30,000 that must be invested in two different types of bonds। देखो 30,000 रुपए को डिवाइड करना है, मतलब एक तो हो गया एक्स, दूसरा हो गया पार्ट क्या, 30,000 माइनस एक्स। इसको देखो किस बाउंड में करना है, उसने लिखा है एक पे तो 5% मिल रहा है, एक पे 7% मिल रहा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब यहाँ लिखेंगे 5% और यहाँ पे लिखेंगे 7%। देखो यहाँ क्यों ऐसे कॉलम में लिखा, ये आपको सोचना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो टोटल वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं दोनों को रो में लिखूंगा तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है ना। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 2/1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या मैट्रिक्स आएगी हमारी 1/1। और यहाँ मेरे को फाइनल रिजल्ट मेरा क्या है 1800। इसका मतलब कि 1800 मेरी क्या है 1/1। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 5% ऑफ एक्स कितना आएगा 5/100 एक्स, और 7% ऑफ सेकेंड ऑप्शन, तो 30,000 माइनस एक्स का 7%, ठीक है ना, इक्वल टू होगा 18। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ऐसे। देखो करके देखिए, अगर हम अगर 5x प्लस 7 का मल्टीप्लाई 7 3 21 माइनस 7x इक्वल टू, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, 5 माइनस 7 2x, ये इधर आ जाएगी, और 21 और इधर ये 18 माइनस होंगे तो रहेंगे 3, तो 30,000 ही रह गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000, ये आपका। तो 15,000 ये आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, 15,000 इन्वेस्ट करोगे तो आपको 1800 रुपीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। और ऐसे ही आपका ये है, फिर 2000 से इक्वेट करोगे तो बी पार्ट होता है। ओके, अब ये 20th क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही है। आपको देखो 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, डजन 18 डजन दिया है, 10 इकोनॉमिक्स की है, ये इसी के प्रॉफिट बनाना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को साइड में लेता हूँ, ये जगह नहीं है, तो एक सेकंड, इस क्वेश्चन को दूसरी जगह। अब देखते हैं, देखो ये कह रहा है जैसे 20th क्वेश्चन, 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। देखो केमिस्ट्री बुक्स हैं 10 डजन, 8 डजन आपकी फिजिक्स बुक्स, और 10 डजन आपकी है इकोनॉमिक बुक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देयर सेलिंग प्राइस, अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 80 60 ईच, कितनी है, ईच की दी हुई है। ये ईच का मतलब है कि इन सबको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबकी यूनिट को। तो चाहो तो मैं बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, और यहाँ इसकी ईच प्राइस होगी यहाँ पे 80 60, और तीसरे की दी है 40। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग। तो टोटल निकालना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, बस बात खत्म। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 तो बाहर है, तो पहले करके देखें, ये आएगा 800 प्लस 480, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 12 डजन थी, तो ये आ गया आपका 16। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 20,160 रुपीज। ठीक है, इतने प्राइस हम ऐसे ऐसे भी कर सकते सर कि जो 80 60 40 है उसको 10 8 10 8 और 10 की जगह पे लिख के। हाँ, वो बात है कि इसको आप ऐसे लिखोगे रो में, तो इसको फिर कॉलम में लिखना पड़ेगा।
और ये एक को रो में और एक को कॉलम में तो लिखना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं इस पे। देखो ये क्वेश्चन देखो 21 और 22 दोनों एक जैसे हैं। देखो यहाँ पे दिया है आपको एक्स वाई जेड। देखो एक्स का जो ऑर्डर है वो दिया आपको 2 क्रॉस n। वाई का जो ऑर्डर है वो गिवन है आपको 3 क्रॉस k। और जेड का जो ऑर्डर है वो दिया आपको 2 क्रॉस p। और साथ में डब्ल्यू, एक डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू कितना है n क्रॉस 3। और p जो है वो दिया है मुझको p क्रॉस 3। वो कह रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा। ये तो पी वाई कब पॉसिबल है, पी इंटू वाई कब पॉसिबल है बताओ। पी जब इंटू के वाई, और पी इक्वल है। हाँ पी और वाई का मतलब पी की क्या है p क्रॉस k, और वाई का क्या है 3 क्रॉस k, है ना। जब ये वैल्यू सेम हो और जो बनेगी फाइनल वो क्या उसकी होगी जीरो। p क्रॉस k की बनेगी। मतलब कि यहाँ पे k की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, है ना। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। एक तो ये, और y की मैंने लिखी सही है ना, y की, हाँ 3 क्रॉस k ही है, ठीक है। तो p क्रॉस k बन जाएगी पी वाई की ऐसी, प्लस डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू वाई के लिए देखो क्या है, डब्ल्यू वाई के लिए भी n क्रॉस 3 और 3 क्रॉस k, तो क्या बनेगी n क्रॉस k। तो एक बार डब्ल्यू वाई क्या बनेगी मेरी n क्रॉस k। थ्री। अब दो का तभी सेम हो सकता है जब अच्छा। p किसके इक्वल हो जाए n के, तभी तो प्लस होगा पॉसिबल। प्लस तभी तो पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो पी एन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई है पी एन की। अब यहाँ पर देखो प्लस मतलब पॉसिबल किया। बेटा, वो कह रहा है कि इन दोनों का ये कब पॉसिबल है, ये कब डिफाइन होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो पी वाई का ऑर्डर तो है p क्रॉस k, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर है n क्रॉस k। तो दोनों का एडिशन तो अच्छा। तभी डिफाइन होगा ना जब p और n इक्वल होंगे, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो x और z दोनों में माइनस कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। अब x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, z का क्या है 2 क्रॉस p, तो इसका मतलब n और p क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल। और जो आंसर आएगा वो भी इसी ऑर्डर का होना चाहिए, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p, तो एन पी के इक्वल है। तो 2 क्रॉस n यहाँ ऑप्शन में है, 2 क्रॉस p ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अच्छा। ओके, डन। अच्छा। तो ये अब सारे क्वेश्चन आपके 3.2 के जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो भी हो गए हमारे। ठीक है, और 3.3 के तो आपने कर ही लिए, जो डाउट्स था मैंने ले लिया है ना। और अब आपके रह गए थे सिर्फ आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस, है ना। ये इस पे फिर ट्राई कर लो, वैसे तो ये सेम ही हाँ एक क्वेश्चंस बार है। ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये सब ऐसे ही हाँ है, जी। सारणी क्वेश्चन है जैसे आपने पिछले करे। अब ये ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अभी जैसे क्वेश्चन कराया मैंने सेल वाला था, ऐसी टाइप का ही है। ठीक है, तो आप इसको करके देखना, बहुत मजा आएगा। हाँ एट्थ में आपको हिंट देता हूँ मैं आपको। एट्थ में देखो कह रहा है कि देखो ये है 2/3 की मैट्रिक्स, आंसर भी है 2/3 का, तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस 2 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पीछे भी 2 होना चाहिए, इस 2 के अकॉर्डिंग ये आगे भी 2 होना चाहिए। तो ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब x का ऑर्डर क्या हो 2/2 हो। तो आप इसको आप x को ना a b c d लेट करोगे पहले, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके a b c d की वैल्यू निकाल। डन। एक बार लास्ट वाला बताना से दोबारा से क्या देखो देखो, एक ये मैट्रिक्स है x, ये है y, y का ऑर्डर मुझे गिवन है 2 क्रॉस 3, है ना, 2/3। और जो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है मेरा ये वाला, इसका ऑर्डर भी क्या दिया है मुझे 2/3। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्स का पहले बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब एक्स के कॉलम कॉलम सेम हो। तो पीछे क्या आना चाहिए 2, तभी तो ये 2 और 2 मैच करेगा, है ना। और आगे तो आपको पता है तो फाइनल जो पीछे। होता है वो यहाँ से आएगा तभी जब यहाँ पे आगे क्या होगा 2 होगा। तो इसे टू। 2 क्रॉस 3, तो इसका एक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, इसलिए। हाँ जी।
बाकी आप ए को ए स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगी, आपके रिजल्ट आ जाएगा, तो मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब आप ओपन करोगे तो जहां ए स्क्वायर आएगा वहां ए पुट कर देना और वापस रिड्यूस करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करना ट्राई, डाउट रहेगा तो फिर भी हम देखेंगे। हाँ हाँ ओके, चलो। अभी तो जो हम पढ़ रहे थे ना, ये पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में हम अगर बात करते हैं अगले चैप्टर की, तो हमारा चैप्टर 4 है एक्चुअली, ठीक है। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट के बारे में। देखो ये मैट्रिक्स जो है, अभी तक तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई भी वैल्यू हमने नहीं निकाली, सिंगल वैल्यू नहीं है। लेकिन क्या हम इस मैट्रिक्स की कोई सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स को? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कंसेप्ट हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक मतलब कि सिंगल नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है, कोई कोरिलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि डिटरमिनेंट जो होता है ये ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट किया जाता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है ये 2 by 2 की 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है ये, मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको, जो मैट्रिक्स का ये सिंबल है ना बिग ब्रैकेट, इसको छोड़ करके स्ट्रेट लाइन लूंगा और लिख दूंगा 2 3 4 5। और इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? 2 को करेंगे पहले 5 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस करके 4 into 3, बैकवर्ड डायग्राम। तो 2 into 5 10, 4 into 3 12, तो वैल्यू क्या आ गई? -2। अगर लेकिन ये 2 by 2 की मैट्रिक्स थी, अगर ये कोई मैट्रिक्स होती है आपकी सिंगल एलिमेंट, मतलब -3, आपसे कहा जाए जिसका डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? -3 हाँ -3 ही रहेगा, +3 नहीं होगा, क्योंकि ये मोड नहीं है जो उसको प्लस बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये सी कोई मैट्रिक्स होती है ऐसे 1 2 3 4 5 2 2 4 6, और हमें 3 by 3 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, लाइक दिस, तो कैसे कर लेंगे? तो देखो पहले हम फर्स्ट रो की हम बात करेंगे। फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है 1, तो जिस रो में 1 है और जिस कॉलम में जो है 1 वो काट देंगे, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? देखो 1 के साथ क्या बच रहा है, ये 5 2 4 6। ठीक है जी, 5 2 4 6। 6 और अब सेकेंड एलिमेंट लेंगे 2, इसके साथ आएंगे माइनस। माइनस क्यों लेंगे ये हम बाद में बात करेंगे, अभी हम कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो -2 की जब मैं बात करूंगा, तो -2 में आप इस 2 जिस रो में है और कॉलम में उसको काट लो, तो वो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? 4 2 2 6, और फिर लास्ट में लेंगे +3। बाकी एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अच्छा अब हम बात करेंगे प्लस माइनस प्लस क्यों है। तो 3 के लिए भी सेम यही, रो और कॉलम को हटा दो, तो 4 5 2 4, 4 5 2। अब सोल्व कर दो। अब ये 2 by 2 के अभी की करके आए हम ऊपर, तो क्या आएगा? 5 6 30 -8, 30 यहाँ 24 -4 और 16 -10, तो क्या आएगा? ये 30 -8 मीन्स 22, 20 into 2 40, और 6 into 3। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 0 ही आ गया। तो ओके, ये क्या हो जाएगा? 0 है, बिल्कुल सही। अब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ये मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू है, मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है, जानना, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू। हाँ, हम एक मैं तो क्वेश्चन और आपसे यहाँ से देखते हैं। हाँ बताना जरा, इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ।
-2 + 22। हाँ -2 + 20 हो जाएगा ना, +20 होगा ना, क्योंकि अच्छा -20 है, माइनस माइनस अच्छा प्लस। अच्छा हाँ ठीक है, अब जरा इसकी वैल्यू निकालना, कर सकते हो, फर्स्ट रो को लेकर के वैल्यू निकालो यूजिंग फर्स्ट रो। अभी मैं फर्स्ट रो ही सिखाया आपको, आप फर्स्ट रो से ही बताओ क्या वैल्यू है। जीरो आ गया सर। हाँ जी, क्या वैल्यू आ रही है, जीरो आ गया। दोबारा बोलना एक बार। जीरो। जीरो, जीरो आ रहा है। हाँ जी। नहीं मुझे तो नहीं, जीरो तो नहीं आ रहा है, इसमें तो 4 आएगा। देखो कैसे, 1, देखो पहले 1 के लिए लूँ अगर मैं, तो देखो ये गया तो क्या बने यहाँ पे, 4 - 0, अच्छा 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 ठीक है। फिर जीरो, हम्म, जीरो के साथ तो ऑटोमेटिक जो भी लिखो वो जीरो ही हो जाएगा। फिर +1, +1 के लिए लूंगा अगर मैं इधर से, हाँ तो जीरो। हाँ तो ऐसे लूंगा तो वैल्यू आएगी 0 - 0, तो ये 4 आएगा ना। ठीक है, और अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले, तो 3 से ट्वेल्व मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई। हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो क्या मेरे डिटरमिनेंट बन जाएगा 3 से। मैट्रिक्स है ना, पहले मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सभी में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ आएगा 303,036। जीरो जीरो। तो इसकी वैल्यू निकालो, देखो जब इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 36 वैल्यू आएगी, नहीं, 3 × 36। हाँ 3 × 36 आएगी ना, हाँ, तो वैल्यू आएगी 108। ठीक है, और ये वैल्यू जो पहले वैल्यू मेरी आई थी ये 4, 4 × 24 भी कितना होता है, 108 ही तो होता है। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। कहने का मतलब है कि जब डिटरमिनेंट की बात होती है ना, जब उसमें जब कॉमन लेते हैं तो किसी भी एक रो से कॉमन ले सकते हो आप। मैट्रिक्स में तो सभी में मल्टीप्लाई होता है, सभी में कॉमन आता है, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। आप किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम से भी कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूंगा तो एक बार 3 कॉमन लूं तो उसको मैं 101, 036 और 0012 लिख सकता हूँ। एक बार और 3 कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूँ 101, 012 और 0012 लिख सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ, मैं एक बार और भी कॉमन लेना चाहूँ तो 3 × 3 × 3 करके लूंगा, तो मैं 101, 012, 004 इसको लिख सकता हूँ। तो यही वैल्यू क्या बनती है मेरी, जी 27। और इसकी वैल्यू जो बनेगी क्या की, डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि यहाँ पे क्या था आपका 3a, ये क्या था मेरा 3a था। तो 3a के डिटरमिनेंट की वैल्यू 27, तीनों से कॉमन लिया है इसलिए 3/3। ओके, तो इससे ये अच्छा निकल के आता है कि k टाइम्स अगर a है और तो k को बाहर लोगे तो k की पावर हो जाएगी n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और यहाँ पे a, दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, k बाहर आएगा और n क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर 3/3 की है तो 3 आएगा, अगर 2/2 की है तो 2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2/2 की है तो यार 2 स्क्वायर आया हुआ, देखो 4 का मतलब 2 स्क्वायर, और k की वैल्यू भी 2 है यहाँ पे। ओके, डन।
हाँ जी। तो अभी आपने ना अभी तो ये डिटरमिनेंट है, जिसको हम कल डिटेल में बात करेंगे। ये तो अभी इंट्रोडक्शन दिया कि हमने डिटरमिनेंट से क्या पढ़ना है, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ अटेम्प्ट कर पाओ तो आप कर सकते हो, जैसे ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेट नहीं होता, ये मैट्रिक्स से डायरेक्ट इक्वेट नहीं होगा, यहाँ पहले इसकी वैल्यू सोल्व करो, इसकी वैल्यू सोल्व करो, फिर इक्वेट अच्छा करना है। अच्छा, फिर बेटर। हाँ, तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4.1 आपने ट्राई करनी है कल तक, ठीक है। ठीक है सर। कल अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे छोटी सी, और स्टेप को कल कोशिश करेंगे, कल खत्म कर देंगे सुनने क्लास, ठीक है, कर पाए तो, ठीक है ना। मतलब पूरा डिटर्मिनेंट या फिर? खत्म हो जाएगा, अब कल खत्म हो जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं होगा तो और एक और क्लास में, बस इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलो ओके, कल इसको मैट्रिक्स को खत्म करो विद एग्जांपल पहले तो, और फिर कल हम इसको फोर्थ चैप्टर को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। हाँ जी। चलो ओके बाय। ओके सर।